अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन के हम लोगों ने फादर की और सन की एजेस का जो सम हमें गिवन दिया हुआ है वो 50 है। तो दूसरी चीज वो बोलता है 10 years ago 10 साल पहले चले जाएं दी फादर वाज 9 times फादर जो थे वो 9 times थे एज ओल्ड एज हिज सन जो अभी सन है जो सन की एज है। तो फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। आपने फादर की और सन की एज फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। उसने बोला है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन। तो हम लेट करते हैं लेट फादर एज। फादर की जो एज है उसको हम एक्स के साथ नोट करते हैं। तो जो सन की एज है इसको हम लोग सन एज इसको हम लोग वाई के साथ नोट करते हैं। अब कंडीशन ये है कि जो सन है और फादर इसकी इनकी एजेस का सम जो है ये 50 के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 की तरफ जाएं तो वो क्या बनेगी। आगे उसने बोला है 10 years ago। अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं यानी कि फादर की एज में से भी आप 10 को माइनस करें और सन की एज में से भी आप क्या करें 10 को माइनस करें। तो फिर क्या बनेगा 10 years ago दी फादर वाज 9 times जो फादर थे 9 times थे एज ओल्ड एज सन यानी कि फादर थे 9 times सन की एज के। तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगी इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो यहाँ से बनेगा x-10 इक्वल टू 9y माइनस 90। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x-9y 9y साइड पे आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू -90 और 10 इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जो कि हमारे पास आएगा x-9y इक्वल टू -80। अब ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हम x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड x माइनस 9y इज इक्वल टू -80। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर दें तो x में से y x जो है ये प्लस x इस x के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस 2। 1 को 2 में से माइनस करें तो 1 आपके पास है x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 9y इक्वल टू -80। अब हम लोग इनको माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो हमें पता है नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे। ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैंसिल आउट ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 9 प्लस 1 करेंगे तो 10y बनेगा और 80 में 50 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से y की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो y की वैल्यू आएगी 130 डिवाइडेड बाय 10। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। इसका मतलब है जो सन की करंट एज है वो क्या है 13 है। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं पुट इन 1। हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको रिप्लेस करेंगे हमारे पास फादर की भी एज आ जाएगी। तो इसको जब पुट इन 1 करते हैं तो इसको यहाँ पे करते हैं x y की जगह हम पुट करेंगे 13 इक्वल टू 50 x इज इक्वल टू 50 माइनस 13। तो जो हमारे पास फादर की एज आ जाएगी वो आ जाएगी 30
7, यानी कि जो फादर की करंट एज है वो 37 है और जो सन की करंट एज है वो 13 है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। जो स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, इज डिक्रीज बाय 45, जो कि डिक्रीज होता है 45 व्हेन डिजिट इज रिवर्स। अभी तक हम इस कंडीशन को देखते हैं। तो उसने बोला है कि अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45 व्हेन डिजिट इज रिवर्स। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं, हम सॉल्यूशन में लेट करते हैं लेट एक्स वाई बी दी 2 डिजिट नंबर। हमने लेट किया एक्स वाई जो है बेसिकली एक 2 डिजिट नंबर है। तो कंडीशन की तरफ पहले चलते हैं, फिर मैं इसको 2 डिजिट नंबर को एक्सप्लेन करता हूँ कि कंडीशन ये है कि 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज, एक्स वाई जो है ये डिक्रीज होगा 45 जब डिजिट को क्या किया जाएगा, इस डिजिट को रिवर्स किया जाएगा, मींस वाई बाय एक्स किया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोगों ने 2 डिजिट नंबर का एक कंसेप्ट देखना है कि व्हाट इज 2 डिजिट नंबर। अगर मैं देखूं मेरे पास 45 है, जैसे 45 एक 2 डिजिट नंबर है, तो सिमिलरली मेरे पास 39 एक 2 डिजिट नंबर है। इसमें ये जो 5 है ये 1 प्लेस पे है और ये जो 4 है ये 10 प्लेस पे है। सिमिलरली ये जो 9 है, 9 हमारे पास 1 प्लेस पे है और ये जो 3 है ये हमारे पास क्या है, 10 प्लेस पे है। अब ये नंबर बनता कैसे, अगर मैं 45 की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो 45 कैसे बनेगा, अगर आप 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 10 प्लेस पे है। सिमिलरली अगर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकॉज ये 1 प्लेस पे है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 45। सिमिलरली अगर 39 की बात करें तो 39 में हमारे पास 3 जो है ये 10 प्लेस पे है और 9 जो है ये 1 प्लेस पे है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास तो 45 और 39 का हमें पता चल गया कैसे नंबर फॉर्म होंगे। अगर मैं लेट करूं कि यहाँ पे एक एक्स वाई एक नंबर है और ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें ये जो y है ये 1 प्लेस पे होगा और x जो है ये 10 प्लेस पे होगा, तो हम इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई। हम लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि हमें पता है y जो है ये बेसिकली 1 प्लेस पे है, ये जो x है ये बेसिकली 10 प्लेस पे है। सिमिलरली अगर हम इसको y बाई एक्स लिखूं तो y बाई एक्स की जगह हमारे पास आएगा, क्योंकि इस y बाई एक्स में x जो है ये बेसिकली 1 प्लेस पे है और y जो है बेसिकली 10 प्लेस पे है। मीन्स हम पहले क्या करेंगे, 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे फिर इसमें x को, तो हमारे पास क्या होगा, ये नंबर फॉर्म होगा। हम यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं। तो एक्स वाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स वाई की जगह मैं लिखूंगा 10x प्लस वाई माइनस 45 और इस y बाई एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 10y प्लस एक्स। ये सेम जैसे मैंने इधर आपको एग्जांपल देके समझाया है, सेम इसी कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने एक्स वाई और वाई एक्स की जगह ये इनकी वैल्यूज लिखी हैं। अगर एक बात याद रखनी है, अगर कोई नंबर यूनिट प्लेस पे है तो आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कोई नंबर 10 प्लेस पे है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो वो 2 डिजिट नंबर फॉर्म होगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 10x, एक्स इस साइड पे आगे माइनस होगा तो ये x बनेगा प्लस y माइनस 10y और ये 45 को जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस का 45 बन जाएगा। ये हमने रफ प्रोसीजर किया है। तो ये हमारे पास आएगा 9x, ये हमारे पास आएगा 9y इक्वल टू 45। अब माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब 9 जो है ये 45 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास कंडीशन आएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 5। अभी ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व, यहाँ तक हमने एक इक्वेशन बना लिया है।
कि अ टू डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45 व्हेन डिजिट इज रिवर्स। यहां तक हमारे पास एक कंडीशन बन गई, एक इक्वेशन बन गई, सॉरी। तो आगे चलते हैं। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 11, यानी कि अगर डिजिट्स का जो सम है वो 11 है, तो आप लोगों ने नंबर फाइंड करने हैं। तो डिजिट्स का सम देख लेते हैं, 11 है, तो इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अब उसने बोला है कि डिजिट्स का जो सम है वो 11 है, मीन्स कि x प्लस वाई जो है वो बेसिकली 11 के इक्वल है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर लेता हूं तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 प्लस 2। अगर 1 में 2 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाय सिंपल हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड यूज किया है यहाँ पे। तो ये आएगा 2x इक्वल टू 16 बनेगा और x की वैल्यू आएगी हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आती है, x की वैल्यू। अब हम ये वाली x की वैल्यू जो है इसको हम इक्वेशन नंबर, ये x की जो वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में भी यूज कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं, पुट x इक्वल टू 8 इन 1। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में यूज करता हूं। तो x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो 8 आएगा और माइनस y इक्वल टू 5। तो 8 माइनस 5 आएगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू डियर स्टूडेंट 3 आ जाएगी। इसका मतलब है जो हमारे पास वो 2 डिजिट नंबर आया था, नाउ 2 डिजिट नंबर, हमने वो जो 2 डिजिट नंबर रखा था वो एक्स वाई रखा था। अब x की जगह पे आप x पुट कर दें और y की जगह पे y पुट कर दें। तो इस x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 8 आ जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 8 है, और y की जगह 3 आ जाएगा। तो हमारे पास वो जो 2 डिजिट नंबर है जो इस पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो बेसिकली क्या है, 83 है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। दो नंबर्स हैं उनका सम 20 है। फाइंड द नंबर्स, हम लोगों ने नंबर्स फाइंड करने हैं। इफ सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द अदर इज 40। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास आएगा इसका, सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। तो मैं लेट करता हूं, लेट x एंड y बी टू नंबर्स। x एंड y मेरे पास क्या है, बेसिकली दो नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स का सम यानी कि x प्लस वाई जो है वो 20 के इक्वल है। आप इसको एक इक्वेशन का नाम दे लें। और उसने बोला है कि फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर का और स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर का जो सम है वो 40 है, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का स्क्वायर वो जो है वो 40 के इक्वल है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी इक्वल टू 40। तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप देख सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लीनियर से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करेंगे। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें x की, तो x हमारे पास आएगा 20 माइनस y। तो इसको पुट करेंगे, पुट इन 2। इसको 2 में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बनेगा x की जगह आ जाएगा 20 माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस वाई, सॉरी प्लस आएगा क्योंकि हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आएगा प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 40। यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको अरेंज करते हैं, माइनस वाई प्लस 20 माइनस 40 इक्वल टू 0। वाई का स्क्वायर माइनस वाई और माइनस 20 इक्वल टू 0।
अब डियर स्टूडेंट्स हमें दो ऐसे पेयर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, मींस मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और माइनस करें तो 1 आए। तो सिंपल पेयर मिल जाते हैं वो y का स्क्वायर माइनस 5y एंड 5 4 जार 20 होगा 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू आती है हमारे पास y माइनस 5 और प्लस 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बनेगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 5 आएगा और यहाँ से y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास डियर स्टूडेंट्स y की दो वैल्यूज निकलेंगी। y की एक वैल्यू आएगी y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज आएंगी, y की वैल्यू एक 5 आएगी और एक y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस 4। अब y की दो वैल्यूज आई हैं और x हमारे पास था बेसिकली, x की जो वैल्यू थी वो बेसिकली 20 माइनस वाई थी। x की वैल्यू थी 20 माइनस वाई, हम लोग इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। अब हम लोगों ने जो y की वैल्यूज आई हैं वो 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है। तो हम लिखते हैं पुट y इक्वल टू 5 इन 3। तो वो हमारे पास है x 20 माइनस, उस 20 माइनस वाई की जगह हम लोग पुट करेंगे 5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। सिमिलरली पुट y इक्वल टू माइनस 4 इन 3, तो y की जगह माइनस 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू 20 माइनस माइनस 4, हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 24। अब माय डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब है जब y की वैल्यू 5 थी तो x की वैल्यू 15, जब y की वैल्यू माइनस 4 थी तो x की वैल्यू क्या है 24। हम लिख लेते हैं सो व्हेन x इक्वल टू 15 तो देन y इक्वल टू 5। एक तो ये हमारे पास पेयर बनते हैं यानी कि 15 और 5, एक ये पेयर बन गया। व्हेन x व्हेन x इक्वल टू 24 तो हमारे देन जो y की वैल्यू है बेसिकली y की वैल्यू हमारे पास है माइनस 4, y माइनस 4। इसका अगर पेयर बनाए तो हमारे पास बनेगा 24 और माइनस 4। तो माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स इज 12 बाय 5। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट बहुत इजी है, सिर्फ इसने जो दो दफा रेसिप्रोकल का वर्ड यूज किया यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले हम इसी कंडीशन के साथ चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लिखा होगा पहले रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब यह है कि 1 ओवर, रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल का मतलब 1 ओवर रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल, अगेन रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ, सम किया अगेन रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स। अब डियर स्टूडेंट्स हमें नंबर नहीं पता तो हम नंबर एक्स वाई रख लेते हैं। हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी टू नंबर्स। जी, तो उससे बोला रेसिप्रोकल ऑफ, तो रेसिप्रोकल का मतलब 1 ओवर रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स यानी कि 1 ओवर एक्स और 1 ओवर वाई, ये बेसिकली इक्वल टू आएगा 12 बाय 5 के, 12 बाय 5। यानी कि उसने बोला था कि आपने दो नंबर्स का रेसिप्रोकल करना है, उनको ऐड करना है, फिर अगेन उनका क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। तो वो बेसिकली किसके इक्वल आएगा 12 बाय 5 के इक्वल आएगा। अब अगर हम लोग इस फ्रैक्शन को रिवर्स करेंगे, अगर फ्रैक्शन को रिवर्स करते हैं
तो ये जो 1/x प्लस 1/y है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा 1/x 1/y इक्वल टू 5/12। अब बेसिकली नीचे भी 1 आना है, लेकिन नीचे 1 लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्म बन जाती है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसकी फ्रैक्शन रिमूव करते हैं। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम बेसिकली क्या आएगा, 12y आएगा। 12y को हम पूरी इक्वेशन के साथ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, मीन्स सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो करवाते हैं इसको मल्टीप्लाई, यानी कि हम यहाँ भी 12xy से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी 12xy से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी 12xy से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और देन इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y इस y से कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 12y प्लस 12x इक्वल टू 5xy। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। आगे उसने बोला है कि अगर आगे क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड द नंबर्स, अगर नंबर्स फाइंड करें, अगर उनका सम जो है बेसिकली 10 के इक्वल है। कंडीशन में उसने उसका सम भी दे दिया। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है बेसिकली कि जो नंबर्स हैं उनका जो सम है वो बेसिकली 10 है। एक्स प्लस वाई जो है वो 10 के इक्वल है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हम लोग x की या y की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालेंगे, वो आएगा 10 माइनस वाई, क्योंकि एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसकी पावर देखें और इसकी पावर देखें, टर्म की पावर देखें, तो हमारे पास वो आ जाती है 2। इसको हम पुट करेंगे 1 में। तो जब हम इसको पुट करते हैं 1 में, पुट x इक्वल टू 10 माइनस वाई 1, तो जब ऊपर वाली इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 12y प्लस 12, x की जगह आएगा 10 माइनस वाई 5। तो यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 10 माइनस वाई, एंड अगेन क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि y साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से बनेगा 12y प्लस 120, 12 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से आएगा 12y अगेन, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 10 50, और साथ y भी मल्टीप्लाई होगा, 5 10 50, और ये y भी बेसिकली मल्टीप्लाई होगा, तो 50y माइनस 5 इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये y भी जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5y का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 12y इस 12y से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये सिंपल फॉर्म बनेगी। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये -5y इस साइड पे जब जाए, इस साइड पे जब जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने y भी लिखना था, y स्किप हो गया, तो यहाँ पे आएगा -50y एंड प्लस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 5 2s are 10 एंड 5 4s are 20 इक्वल टू 0। तो 5 को जब 0 पे डिवाइड करेंगे, 0 आंसर आ जाएगा, 10y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए हमें दो ऐसे बेस चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और माइनस करें यानी कि प्लस करें तो 10 आए। तो हमारे पास सिंपल पेयर बनेंगे, y का स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4y प्लस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे, ये आएगा y माइनस 6 माइनस 4 और y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 6 बनेगा और y माइनस 4 बनेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0।
तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ये जो जो दोनों वैल्यूज आई हैं ये वन बाय वन हम लोगों ने ऊपर रिप्लेस करनी है। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो ये जो वैल्यूज आई हैं ये वन बाय वन हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो 10 माइनस वाई है, हम लिखते हैं पुट y इक्वल टू 6 इन 2। तो यहाँ पे बनेगा x इज इक्वल टू वो था 10 माइनस वाई। वाई की जगह हम लोग पुट करेंगे तो 6 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। सिमिलरली हम लिखते हैं पुट y इक्वल टू 4 इन 2। 2 में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा x इक्वल टू 10 माइनस वाई आना था, y की जगह हम लोग 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सो नंबर्स आर, तो जब आप x की जगह 6 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू सॉरी जब x की जगह 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी और जब x की जगह 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो ये हमारे पास दो पेयर्स बन जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न्स ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। एक मॉर्निंग असेंबली है और उस मॉर्निंग असेंबली में 1025 स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 स्क्वायर पैटर्न्स बनाते हैं। तो वन स्क्वायर पैटर्न, एक जो स्क्वायर पैटर्न है कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स देन दी अदर। आप लोगों ने वो पैटर्न फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्क्वायर पैटर्न। अगर मैं स्क्वायर पैटर्न्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, स्क्वायर पैटर्न क्या चीज़ है कि अगर मॉर्निंग असेंबली में एक स्क्वायर पैटर्न बनाया जाएगा तो जो स्टूडेंट्स स्टैंड करेंगे वो इस तरीके से स्टैंड करेंगे कि हर रो में और हर कॉलम में क्या होंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सेम आएंगे। मीन्स इस बात का क्या मतलब है कि अगर मैं 3 का स्क्वायर पैटर्न बनाऊंगा तो 3 इस रो में आ जाएंगे, 3 इस कॉलम में आ जाएंगे। तो सिमिलरली इसको हम कंप्लीट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक 3 का स्क्वायर पैटर्न बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग 4 का एक स्क्वायर पैटर्न बनाएं तो ये बनेगा 1 2 3 4। सिमिलरली 4 इस रो में आएंगे, सिमिलरली 4 कॉलम में आएंगे, 1 2 3 और 4। तो यानी कि 4 रो में आएंगे, 4 कॉलम में आएंगे। तो बाकी हम इनको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हर रो में हर कॉलम में क्या आएंगे, 4 स्टूडेंट्स आएंगे। ये मतलब है इस बात का। आप देखें यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यानी कि हर रो में हर कॉलम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्या आएंगे, 4 आएंगे। सिमिलरली अगर हम लोग 5 का एक स्क्वायर पैटर्न बनाएं तो हमारे पास क्या बनेगा कि हर रो में हर कॉलम में क्या आएंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो 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 स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, 5 होगी। तो इसी तरीके से हम इनको क्या करेंगे, पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, 5 का एक स्क्वायर पैटर्न बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर पैटर्न का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कंडीशन की तरफ चलते हैं। कंडीशन उसने हमें ये दी हुई है कि जो एक स्क्वायर पैटर्न है उसमें और जो दूसरा स्क्वायर पैटर्न है उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें 5 स्टूडेंट्स का डिफरेंस है। मींस अगर एक स्क्वायर पैटर्न में सपोज हम लेट करते हैं कि अगर एक स्क्वायर पैटर्न में हमारे पास 3 बच्चे आ रहे हैं तो जो नेक्स्ट स्क्वायर पैटर्न आएगा उसमें क्या आएंगे, 3 + 5 8। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर पैटर्न बनता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में माय डियर स्टूडेंट्स 8 का स्क्वायर पैटर्न बनेगा। यानी कि 1 2 3 4
5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Similarly 1 2 3 4 5 and 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये क्या बनेगा, हमारे पास 8 का एक स्केयर पैटर्न बनेगा। इसी तरीके से हम इन सबको कंप्लीट कर लेंगे, इन सबको कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे पास एक 8 का स्केयर पैटर्न बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्केयर पैटर्न में अगर 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो जो सेकंड स्केयर पैटर्न आएगा उसमें हमारे पास क्या बनेंगे, 10 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन को। हम लेट करते हैं, लेट एक्स स्केयर एंड एक्स प्लस 5 होल स्केयर। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने रखा है एक्स का स्केयर। हमें नहीं पता कि फर्स्ट स्केयर पैटर्न में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हमने लेट किया कि फर्स्ट स्केयर पैटर्न में एक्स स्टूडेंट आ रहे हैं, तो जो नेक्स्ट वाला स्केयर पैटर्न बनेगा उसमें क्या आएंगे, 5 ज़्यादा आ जाएंगे। तो x प्लस 5 आर 2 स्केयर पैटर्न्स। तो अगर ये 2 स्केयर पैटर्न है तो हम लोग कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। जो कंडीशन है, कंडीशन स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि इन दोनों स्केयर पैटर्न से x का स्केयर प्लस x प्लस 5 का होल स्केयर, टोटल जो स्टूडेंट्स बनते हैं वो 1025 हैं। अब हम लोग सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x का स्केयर, इसका होल स्केयर ओपन करेंगे तो ये बनेगा x का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 2x एंड 5 इक्वल टू 1025। यहाँ से x की वैल्यू, x का स्केयर बनेगा अगेन x का स्केयर प्लस 25 प्लस 10x आ जाएगा इक्वल टू 1025। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x का स्केयर बनेगा प्लस 10x आएगा प्लस 25, ये 1025 इस साइड पे आगे माइनस होगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x का स्केयर प्लस 10x माइनस 1000 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा x का स्केयर प्लस तो यहाँ से हमारे पास x बन जाएगा -500 इक्वल टू 0। 2 0 पे डिवाइड होकर 0 आंसर दे देगा तो ये बनेगा x का स्केयर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे हम लोग। मिड टर्म ब्रेकिंग में हमारे पास बनेगा x का स्केयर, मल्टीप्लाई करने से 500 आए, माइनस करने से 5 आए, तो इसके पेयर बनेंगे हमारे पास 25x माइनस 20x माइनस 500 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 25 आएगा माइनस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 25 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू हमारे पास -25 आएगी और एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो हम लोगों ने स्केयर पैटर्न फाइंड करना है। तो हम लोग, क्योंकि स्केयर पैटर्न हम लोगों ने लेना है तो स्केयर पैटर्न में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे सो फर्स्ट स्केयर पैटर्न, हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो पहला स्केयर पैटर्न बनेगा वो था x का स्केयर, जो कि हमारे पास आएगा 20 का स्केयर विच इज इक्वल टू 400। एंड जो सेकंड स्केयर पैटर्न है
सेकंड स्केयर पैटर्न था हमारे पास x प्लस 5 का स्केयर। तो x की वैल्यू 20 थी, 20 प्लस 5 का स्केयर विच इज इक्वल टू 25 का स्केयर बनेगा एंड विच इज इक्वल टू 625। मीन्स एक स्केयर पैटर्न में हमारे पास 400 स्टूडेंट आएंगे और सेकंड पे स्केयर पैटर्न में हमारे पास 625 स्टूडेंट्स आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 145। दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो स्क्वायर्स का सम है वो बेसिकली 145 के इक्वल है और उन्हीं का जो डिफरेंस है वो 17 के इक्वल है। तो हम लोगों ने नंबर्स फाइंड करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो उसने बोला सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स। हम लेट करते हैं x एंड x प्लस 1 आर टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स और ये कंसेक्यूटिव भी हैं। ये दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो अब कंडीशन की तरफ चलते हैं। कंडीशन में उसने बोला है डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन हमारे पास दी हुई है कि इनके स्क्वायर्स का सम यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर जो है बेसिकली वो 145 के इक्वल है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। और सेकंड उसने बोला इनका डिफरेंस यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बेसिकली इक्वल है 17 के इक्वल। तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स आप गौर करें, अगर इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर लें, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लें, तो हमारे पास ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हम बोलते हैं 1 प्लस 2। तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू 145 एंड x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से बनेगा 1 इसके साथ है, सिमिलरली 1 इसके साथ है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम लोग 145 में प्लस करेंगे तो ये आएगा 2 6 और 162। 162 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा x प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स x प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2 8 आर 16, 2 1 आर 2। तो जब इसका हम लोग बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस 1 इक्वल टू 9। अब 9 आएगा प्लस माइनस में, क्योंकि हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो हम इसको पॉजिटिव रखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। अब डियर स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई 8। तो हमने जो फर्स्ट नंबर लेट किया था, सो फर्स्ट नंबर है हमारे पास x जो कि 8 आया एंड सेकंड नंबर आया x प्लस 1 जो कि बनता है 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। तो डियर स्टूडेंट्स एक नंबर हमारे पास 8 आएगा, एक दूसरा नंबर हमारे पास 9 आएगा
क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जिसमें मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। एक बॉल है जिसको अपवर्ड थ्रो किया जाता है, इट्स हाइट एच ऑफ टी, उसकी जो हाइट है वो एच ऑफ टी है मीटर्स में। आफ्टर टी सेकेंड्स इट मॉडल्ड बाय, तो उसकी एक इक्वेशन हमें उसने बना के दी हुई है, तो हम लोगों ने उसका टाइम फाइंड करना है व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। उसने बोला है कि जब बॉल को हमने ऊपर फेंका तो उसकी जो हाइट है, हाइट टाइम के अकॉर्डिंग उसने उसकी एक इक्वेशन बना के दी है, +20 t +2। तो आपने वो टाइम फाइंड करना है जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगा। तो अगर मैं सपोज करूं यहां से हमने जमीन से बॉल को ऊपर फेंका है, तो आफ्टर सम टाइम उसका कोई ना कोई हाइट होगी जिसको उसने डी का नाम दिया है टाइम के रिस्पेक्ट। ये स्टूडेंट, ये बॉल जब ऊपर जाके वापस नीचे ग्राउंड पे आएगा, तो जब ये ग्राउंड को आके टच करेगा हमने वो वाला टाइम फाइंड करना है। जब ये वापस आके ग्राउंड को टच करेगा इसका मतलब है इसका एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। मींस इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है जब बॉल ग्राउंड को टच करेगा तो वहां पे डिस्टेंस या हाइट क्या है, जीरो है। तो यहां से हम लिखते हैं व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड, जब बॉल हिट ग्राउंड को हिट करेगा तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर डिस्टेंस जीरो है तो यहाँ से ये पूरी वैल्यू को हम जीरो के इक्वल लिखेंगे, -5t का स्क्वायर +20t +2 इक्वल टू जीरो। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती। अगर मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती तो फिर हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ से -5 आएगी ए की वैल्यू, एक्स टी स्केयर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आएगा, -5, और बी की वैल्यू यहाँ से 20 आ जाएगी, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हमें टी की वैल्यू देगा -b + -b स्केयर -4ac, ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2a बन जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -b की वैल्यू है 20 +-20 का स्केयर -4, डियर स्टूडेंट्स ए की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इसके ऊपर स्केयर रूट अप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय आएगा 2 और ए की वैल्यू है -5। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, -20 +-20 का स्केयर 400 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20 और 22 40, तो यहाँ से 40 बनेगा 40, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा माइनस का 10 आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा टी की वैल्यू यहाँ से आएगी -20 +-400 +4, यहाँ से हमारे पास 440 आ जाएगा। ये आ जाएगा 440 स्क्वायर रूट और -10। अब इसका मतलब है एक मरतबा हम इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है, एक मरतबा वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे, एक मरतबा वैल्यू को नेगेटिव करेंगे। तो -20 +440 डिवाइडेड बाय -10, और एक मरतबा हम t की वैल्यू माइनस करेंगे, -20 -440 डिवाइडेड बाय हमारे पास बनेगा -10। तो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर की मदद से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.1, और यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी -0.097, -0.096। अब डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये है
कि टाइम नेगेटिव नहीं होता। अगर टाइम नेगेटिव नहीं है तो ये वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम, तो डियर स्टूडेंट जो रिक्वायर्ड टाइम है वो है 4.1। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है द डिस्टेंस, द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx ऑफ कार traveling at x kilometer per hour is modeled by 0.05x का स्केयर प्लस 0.4x। if stopping distance is to 30 मीटर find the speed of the car। तो आपने कार की स्पीड फाइंड करनी है, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उससे डियर स्टूडेंट्स बोला है कि dx की वैल्यू हमें गिवन दी है 0.05x का स्केयर प्लस 0.4x, और यहां से dx की वैल्यू भी हमें गिवन है, dx की वैल्यू है 30, और इस dx की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा 0.05 x का स्केयर प्लस 0.4 x इक्वल टू 30। ये आएगा 0.05 x का स्केयर प्लस 0.4 x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसकी x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से आएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.05, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का स्केयर a आएगा, और 0.04 हमारे पास क्या आएगी b की वैल्यू, एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी माइनस कांस्टेंट टर्म जो कि माइनस 30 है। तो यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास बनेगा x इक्वल टू माइनस 0.4 प्लस माइनस 0.4 का स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू है 0.05 और c की वैल्यू है माइनस 30। इसके ऊपर हम लगा देते हैं इसको, यहाँ से डिवाइडेड बाय आएगा 2, और a की वैल्यू है 0.05 का स्केयर तो नहीं बनेगा, ऐसे ही आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जब इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 पॉइंट। इसका आंसर जब इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे हमारे पास इसका जो आंसर निकलेगा वो आएगा 6.16 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे 0.4 प्लस माइनस इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.48 डिवाइडेड बाय आएगा 0.1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अब एक वैल्यू प्लस में लेनी है, एक वैल्यू माइनस में लेनी है, तो यहाँ से आएगा माइनस 0.4 प्लस 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1, और यहाँ से x की वैल्यू लेनी है माइनस 0.4 माइनस 2.48 डिवाइडेड बाय 0.1। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 20.8, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 28.8। अब एक बात याद रखनी है, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती तो इसका मतलब ये वैल्यू हम इग्नोर करेंगे और ये वाली वैल्यू लेंगे, तो हमारी जो स्पीड आएगी वो आएगी 20.8, जिसको हम राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली 21 भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है अ वैल्यूएबल स्टाम्प। एक स्टाम्प है जिसकी जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है और वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। दी स्टाम्प इज़ टू बी माउंटेड, स्टाम्प को चिपकाया हुआ है ऑन ए शीट ऑफ पेपर, एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर, यानी कि एक स्टाम्प को पेपर की शीट के ऊपर चिपकाया हुआ है जिसका जो एरिया है वो 5.5 टाइम्स है एरिया ऑफ स्टाम्प के, यानी कि जो पेपर का एरिया है वो स्टाम्प के एरिया के 5.5 टाइम्स है। डिटरमन द डायमेंशंस ऑफ पेपर, हम लोगों ने पेपर्स की डायमेंशन फाइंड करनी है कि पेपर हमारा की लेंथ क्या है और पेपर की विड्थ क्या है। दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टाम्प। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो स्टाम्प की जो हमारे पास लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है और स्टाम्प की जो विड्थ है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो और उसने एक और बात बताई हुई है कि ये जो स्टाम्प है ये पेपर से क्या है, यूनिफॉर्म बॉर्डर है। तो इसका यूनिफॉर्म बॉर्डर मीन मैं कहता हूँ इसका डिस्टेंस भी x है। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास x आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी x आ जाएगा क्योंकि हमें इस डिस्टेंस का नहीं पता, ये वाला डिस्टेंस भी x आ जाएगा। सिमिलरली हम बोलते हैं स्टाम्प का ये वाला डिस्टेंस भी x आ गया। तो स्टाम्प का इस रेक्टेंगल इस पेपर से क्या है, एक यूनिफॉर्म बॉर्डर है, यानी कि उसका हर तरफ से जो बॉर्डर है वो सेम है। तो इसके बाद इसका अगर हम एरिया देखें, स्टाम्प का जो एरिया हमारे पास होगा वो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 बनेगा जो कि 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे मूव करवाएं तो अगर हमारे पास इसको मैं यहाँ से ऐसे मूव करवाता हूँ तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस, यानी कि इसको मैं यहाँ से ऐसे मूव करवाऊं तो ये वाला डिस्टेंस भी x बनेगा, ये वाला डिस्टेंस 5 हो जाएगा। और यहाँ से भी इसको अगर इससे ज्वाइन करवाऊं तो अगर ये वाला डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस भी x हो जाएगा। सिमिलरली इसको मैं अगर इस लाइन को इससे ज्वाइन करवाऊं तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास x है। सिमिलरली ये भी x हो जाएगा। इसको इससे ज्वाइन करवाया जाए तो ये अगर ये वाला डिस्टेंस हमारा, ये वाली लेंथ जो है 4 है तो ये वाली लेंथ भी बेसिकली 4 आ जाएगी। और चूंकि ये वाली जो लेंथ है x है तो ये वाली लेंथ भी x आ जाएगी। तो अब डाटा हम लोगों ने बना लिया, स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्टाम्प। एरिया ऑफ स्टाम्प को हम लोग A1 के साथ डिनोट करते हैं। तो A1 जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 20 का 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस स्टाम्प के एरिया की क्या आ जाएगी, इस स्टाम्प का क्या आ जाएगा, बेसिकली एरिया आ जाएगा। अब हम लोगों ने चूंकि इस पेपर की तरफ चलना है, हम लोगों ने इस पेपर का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पेपर की लेंथ फाइंड करते हैं। तो एल पी जो है बेसिकली लेंथ है पेपर की, जो कि आप हमारे पास इस पेपर की जो लेंथ आएगी वो आएगी 5 प्लस एक्स मीन्स ये आएगी x प्लस 5 प्लस एक्स, जो कि हमारे पास बन जाएगी 2x प्लस 5। सिमिलरली अगर हम इसकी विड्थ कैलकुलेट करना चाहें तो विड्थ जो है हमारे पास आएगी विड्थ ऑफ पेपर। डियर स्टूडेंट्स जो विड्थ ऑफ पेपर हमारे पास आएगी ये x है 4 और x, तो हमारे पास आएगा x 4x। तो जो विड्थ हमारे पास आएगी 2x प्लस 4 आएगी।
अब यहाँ से अगर हम लोग इस पेपर का एरिया निकालना चाहें तो इस पेपर का जो एरिया आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ पेपर, एरिया ऑफ पेपर को हम डिनोट करते हैं A2 के साथ। तो A2 हमारे पास आ जाएगा L ऑफ P यानी कि लेंथ ऑफ पेपर मल्टीप्लाई बाय विड्थ ऑफ पेपर। लेंथ ऑफ पेपर हमारे पास ये वाली है 2x+5 और विड्थ ऑफ पेपर हमारे पास बेसिकली है 2x+4। डियर स्टूडेंट्स, अब इन इन को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा इस 2x को जब 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4x का स्क्वायर बनेगा, 2x को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8x बनेगा, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10x बनेगा और 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20 और ये हमारे पास क्या आ गया, A2 आ गया, एरिया ऑफ पेपर। अब हम लोग डियर स्टूडेंट्स कंडीशन यूज करते हैं। अब चलते हैं कंडीशन की तरफ। तो जो कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन क्या है, जरा कंडीशन को जाके देखते हैं। अगर हम लोग कंडीशन की बात करें तो कंडीशन हमारे पास है जो एरिया ऑफ स्टाम्प है वो 5.5 टाइम्स है एरिया ऑफ पेपर के। तो हमारे बेसिकली एरिया ऑफ पेपर जो है वो 5.5 टाइम्स है एरिया ऑफ स्टाम्प के। तो ये वाली कंडीशन हम यूज करते हैं, इसको लिखते हैं कंडीशन यूज करेंगे कि एरिया ऑफ पेपर इज 5.5 टाइम्स जो है ये एरिया ऑफ स्टाम्प के है। ये कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पेपर हम लोगों ने निकाला है। अभी एरिया ऑफ पेपर हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास ये लेंथ आ गई। एरिया ऑफ पेपर का हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 4x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20 एंड 5.5 टाइम्स को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली आएगा 5 2 10, 10 प्लस 1 11/2, 5 2 10, 10 प्लस 1 11/2। तो एरिया ऑफ स्टाम्प हम लोगों ने ऊपर निकाला था, एरिया ऑफ स्टाम्प हम लोगों ने फाइंड किया था जो कि हमारे पास है 20 सेंटीमीटर का स्केल। ये हम लोग नीचे यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको यूज करते हैं तो ये सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10, 4x का स्केयर प्लस 18x प्लस 20 इक्वल टू आएगा 11 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 110। 4x का स्केयर प्लस 18x प्लस 20 माइनस 110 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट 4x का स्केयर बनेगा, 18x आ जाएगा और 20 में से जब हम 110 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 को। तो जब यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x का स्केयर प्लस 9x माइनस 45 इक्वल टू 0। इस 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x का स्केयर 9x माइनस 45 इक्वल टू 0। 2 0 पे डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए हम लोग इस 2 को 45 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 90। तो हमें दो ऐसे पेयर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 90 आए और माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो इसके जो पेयर्स बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे 15 और 6, यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 6x माइनस 45 इक्वल टू 0। यानी कि 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 90 आ जाएगा और 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 9। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट x को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 15 आ जाएगा
माइनस, यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन लेंगे, अगेन 3 को कॉमन लेंगे, तो जब 3 को कॉमन लेंगे तो 2x, अब माइनस कॉमन लिया है तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से बनेगा 2x प्लस 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू बनेगी वो 15/2 विच इज इक्वल टू माइनस 15/2 विच इज इक्वल टू माइनस 7.5, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, x जो है बेसिकली एक लेंथ को शो कर रहा है। अगर हम लोग फिगर में जाएं तो फिगर में जाके देखें, x हमारे पास क्या है, बेसिकली वो यहां से लेकर यहां तक का क्या है, डिस्टेंस है। सिमिलरली x बेसिकली यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है। बेसिकली x डिस्टेंस है, एक लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो हम लोग अगर देखें तो लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, तो हम इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और x इज इक्वल टू 3 हम लोग लेंगे। तो अब हम लोगों ने डायमेंशंस फाइंड करनी थी, तो डायमेंशंस के लिए इसकी x की वैल्यू नहीं यूज करेंगे। तो नाउ डायमेंशंस ऑफ पेपर। अब जो पेपर की डायमेंशंस थी, उसकी जो लेंथ थी, लेंथ ऑफ पेपर लेंथ ऑफ पेपर थी बेसिकली 2x प्लस 5। तो 2x की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे प्लस 5, ये आएगा 6 प्लस 5, तो लेंथ ऑफ पेपर हमारे पास आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग विड्थ किसकी कैलकुलेट करेंगे, विड्थ ऑफ पेपर। विड्थ ऑफ पेपर हमारे पास आई इसकी वैल्यू थी 2x प्लस 4, तो 2x की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे प्लस 4, तो ये 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेंथ ऑफ पेपर फाइंड करनी थी और विड्थ ऑफ पेपर फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार लाजमी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।